गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माई चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:45 पर। और आज मैंने फिर से सोचा है कि पीछे मैंने 7 डेज चैलेंज लिया था सुबह उठने का, तो सुबह उठने की हैबिट मेरी बन गई। एंड मेरे साथ अगर कोई और भी सुबह उठना चाहता है तो अब हम लोग 14 डेज का चैलेंज लेंगे और अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ 14 डेज तक कंटिन्यू मैं ये पाउडर बना कर रखी हूँ, जीरा, सौंफ और अजवाइन। 10-10 रुपए का मैंने तीनों चीज़ें ली थी और तीनों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया था और अच्छा सा फाइन पाउडर बना लिया है और एक डिब्बे में बंद करके रख लिया है। और 1 ग्लास गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा मतलब हाफ का हाफ नींबू निकालना है, निचोड़ना है और 1 चम्मच ये पाउडर डालना है और सिप सिप करके पी लेना है। तो मैंने अपना ये मॉर्निंग ड्रिंक पी लिया और अब मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल के पास। और यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट तक के लिए नाम जप किया। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नाम जप मैं किसका करती हूँ, कितने टाइम तक करती हूँ। तो मिनिमम कोशिश रहती है कि 5 टाइम करूँ। जैसे एक बार की माला में 108 बार नाम जप होता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह में एटलीस्ट 1000 टाइम तो मेरा हो ही जाए। फिलहाल नाम जब मेरा कंप्लीट हो गया था, गूगल पर मैंने आप सभी को रियल टाइम सर्च करके दिखा दिया, तो सुबह के लगभग 4:36 हो गए थे। और यहाँ पर मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी को बताया कि आज से मैं 14 डेज का नया चैलेंज ले रही हूँ, जिससे मैं अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करूँगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैं पॉलिटी के नोट्स बनाऊंगी, जिसमें कि मेरा इलेक्शन कमीशन का 1 क्लास कंप्लीट था, दूसरा क्लास मुझे करना था। एंड साथ ही साथ फिर वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग, ये सारी चीज़ें भी आज मैंने फिलहाल अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं कंप्लीट कर ली हूँ। बट सुबह में मेरा कंप्लीट नहीं था, तो राइटिंग बहुत ज़्यादा करनी थी। एंड 3 ही 4 टॉपिक बचे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो हमारे जनजातीय आयोग है और राष्ट्रीय मतलब बहुत सारे आयोग हैं। ऐसे करके जो भी 3-4 टॉपिक हैं वही बचे हुए हैं और उसके बाद मेरे सारे टॉपिक पॉलिटी के कंप्लीट हो गए हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं लेफ्ट हैंड से राइटिंग करती हूँ क्या, तो नहीं। जब फ्रंट कैमरे से आप शूटिंग करेंगे तो ये आपको अपोजिट साइड ही दिखाता है। और मैं मतलब फ्रंट कैमरे से ही कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि मैं कैमरा लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखती रहती हूँ सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर मैं बैक कैमरा यूज़ करूँगी तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि मतलब क्या मैं कर रही हूँ और उसमें दिख क्या रहा है। तो इस वजह से मैं फ्रंट कैमरा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इस वजह से चीज़ें उल्टी दिखती हैं। यहाँ पर मेरा इलेक्शन कमीशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था और बहुत ही डिटेल्स में सर ने सारी चीज़ें लिखाई है। मैंने पहले भी पॉलिटी पढ़ा था, बट इतनी सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं पढ़ा था। तो ये टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो गया था। और अभी यहाँ पर लोक सेवा आयोग वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, जो कि जब हम हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़े हैं मतलब पॉलिटी का, तो वहाँ पर बताया गया है कि लोक सेवा आयोग ली कमीशन द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम में बनाया गया, मतलब बनाने की सिफारिश की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के टाइम। और ली कमीशन बना था, जिसकी सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग की भारत में स्थापना की गई थी। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था। फिलहाल इसका भी 1 क्लास मैंने कंप्लीट कर लिया था। 1 क्लास नहीं, सॉरी, दोनों क्लास मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। ये दोनों टॉपिक के 2-2 क्लासेस थी और दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पर लगभग सुबह के बज गए थे 6। और जब भी मैं सुबह में 3:30 बजे के आसपास उठती हूँ, तो जब मैं पढ़ाई करके उठती हूँ तो लगभग 10 से 15 मिनट, अगर टाइम बचता है तो आधे घंटे रेस्ट करना प्रेफर करती हूँ। और मैं अलार्म लगा कर रेस्ट करने जाती हूँ। अदरवाइज अगर सुबह की नींद है, आँख लग जाती है, तो ज़्यादा देर तक सो जाएंगे तो बच्चे का स्कूल मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर आज भी मैं 15-20 मिनट के लिए लेटने चली गई थी। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन में और यहाँ पर मैंने सार्वी का लंच प्रिपेयर किया। और आज लंच में मैंने सार्वी को दिया था आलू मटर सादा बनाकर और रोटी घी लगाकर, और साथ में एक चॉकलेट जो कि उनके पापा ने बाहर से ही लाई है, और एप्पल काट कर रख दिया था। वैसे इतना सब कुछ सार्वी फिनिश नहीं कर पाती हैं, बट फिर भी मैं ऑप्शंस देती हूँ उनको, ताकि जो भी उनको समझ में आए थोड़ा बहुत खाना सीख जाएं। फिलहाल वो मतलब सारी चीज़ों में से थोड़ा बहुत खा लेती हैं, तो हो जाता है उनके खाने भर का। पहले मैं छोटा सा ही टिफ़िन बॉक्स लेकर आई थी यहीं विशाल मेगा मार्ट से। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि प्लास्टिक के टिफ़िन में लंच मत दिया करिए क्योंकि नुकसान करता है। तो मुझे इतना आइडिया था, बट इतना मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि पहले मैं ऐसे उनको कुछ भी बना के दे देती थी पेपर में लपेट के, तो वो बचा कर ही ले आती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि पहले टिफ़िन खोलना तो सीख जाएँ,
फिर अब धीरे-धीरे वो बड़ी भी हो रही हैं और बहुत तेज़ी से कभी-कभी लगता है कि बड़ी हो जा रही हैं। और ये वाला लंच बॉक्स मैंने मीशो से ऑनलाइन मँगाया है और अच्छा ही है, मतलब ठीक-ठाक है। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, मतलब 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, तो कुछ भी हम मतलब अरेंज करके दे सकते हैं। फिलहाल सार्वी भी मतलब लंच पैक करने के बाद उठ गई थी, उठी नहीं थी, मतलब मैं जगा कर लाई ज़बरदस्ती, मतलब प्यार से। और उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह करवाया और ब्रश कराने के बाद वहीं किचन के प्लेटफॉर्म पे ही बिठाकर मैं इनको सुबह का ब्रेकफास्ट कराई, दूध पिलाई, क्योंकि अभी मैंने इनको मोबाइल देना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो खिलाने में मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। कल मुझे एक सच में बहुत ही प्यारा कमेंट आया था मुझे, मेरे मतलब किसी पुराने वीडियोस पर। उन्होंने लिखा था कि स्टार्टिंग से जब आप वीडियो बना रही थी तब से मैं आपको देखती हूँ और तब से अब मैं आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। मैं पहले से अब मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ और मुझे स्कूटी चलाते देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि मैंने पहले से सीखी हुई है स्कूटी या फिर अभी मैंने चलाना सीखा। तो फिलहाल मैं 8th क्लास में थी, नाना की स्कूटी थी, मैं तब से चलाती थी और मतलब मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस है स्कूटी चलाने की। इसी वजह से मुझे दिलाया भी गया, अदरवाइज़ रिस्क ना लेते हस्बैंड, क्योंकि यहाँ अकेले रहते हैं, कभी लेकर गिर गए तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। और सच बताऊँ ये कमेंट पढ़कर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और सच्ची बात है कि जब स्टार्टिंग में आप लोग मुझे देखेंगे ना, मुझे लगता है मैं अब अगर वो फेज़ अपना सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में थी और मुझे पता नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद इंसान वैसे भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन में जाता भी है। और उसके बाद जैसे हस्बैंड की मेरी कोई कंफर्म जॉब नहीं थी, मतलब एक कंपनी उनकी कंफर्म नहीं थी, और उसके बाद मैं घर पर रहती थी, मम्मी स्कूल चली जाती थी और घर का मेरा इन्वायरमेंट आप लोगों से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी, मुझे लगता है शेयर भी कर लेती थी आप लोगों के साथ। तो तब में अब में सच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। उस टाइम मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ शायद ऐसे ही बीत जाएगी, और मेरी तो जो बीतेगी बीतेगी ही, साथ मेरी बेटी की भी लाइफ शायद ऐसे ही बीतेगी, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था लाइफ में। जस्ट मतलब 3-4 साल से कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा था। एक फेज तक जैसे उम्मीद होती है इंसान को कि अब चीज़ें बदलेंगी, अब बदलेंगी, अब बदलेंगी, बट जब चीज़ें टाइम पर नहीं बदलती हैं ना, तो फिर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। बट फिर भी मैं अपने आप पर प्राउड फील करती हूँ कि मैं वहाँ से ये अपना स्टार्ट की थी यूट्यूब, और वहीं पर रहकर ही मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया था। और मतलब जो कुछ भी है मेरी जर्नी आप लोगों के सामने ही है, एंड आगे क्या होगा वो भी, अगर मैं इस पर कंटिन्यू रहूँगी तो वो भी आप लोगों को पता ही चलेगा। एक्चुअली जब मैं यहाँ भी शिफ्ट हुई थी ना, तब भी मैं कुछ टाइम तक तो ठीक थी, उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस टाइम पे, कि हस्बैंड उतनी दूर है, मैं यहाँ अकेली हूँ, छोटी सी सारवी थी। तब मैं देखिए सारवी कैसी थी, शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी मेमोरीज मैंने कलेक्ट करके रखी हैं, एंड अब सारवी को देखिए तो कभी कभी देखकर ऐसा लगता है ना कि मैंने अकेले इतना बड़ा कर लिया सारवी को। और सच में बहुत ही कठिन सफ़र था, बट अब धीरे धीरे चीज़ें ईजी होना स्टार्ट हो गई हैं। बट कॉम्प्लिकेशंस नहीं ख़त्म होंगे, और ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे ना, मतलब ख़त्म हो रहे ना आगे चलकर कभी ख़त्म होंगे। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही जाएंगे, बट समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर कोई भी मतलब मेरे जैसे सिचुएशन में है तो ये मत सोचो कि ये लास्ट है, बस अपने एफर्ट्स करते रहिए, धीरे धीरे ना सच में चीज़ें चेंज होती हैं। बस डेडिकेशन और मेहनत कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। सार्वी को स्कूल छोड़कर आने के बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, और मेरे आने से पहले हस्बैंड ने चाय बना दी थी, तो पहले मैंने चाय पी ली थी। उसके बाद फिर नहाया धोया और पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद फिर हस्बैंड मेरी आजकल काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, और वो सब्ज़ी वगैरह काट कर लगा दिए थे तड़का, तो मैंने साथ में दाल भी चढ़ा दिया था। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी अपने स्टडी के सेकेंड स्लॉट के लिए, और ये चले गए थे फिर समोसा लाने के लिए। यहाँ पास में ही मिलता है बहुत ही टेस्टी समोसा, तो एक दिन मैं ले आई थी चिल्ड्रंस डे के दिन, तो एक ही ले आई थी, तो इनको बहुत ही पसंद आया था, तो ये आज गए लेकर आए। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब मैंने ब्रेक लिया और ये समोसा खाए, और फिर हस्बैंड ने बोला कब खाना थोड़ा लेट बनेगा, और फिर लाइट भी चली गई थी, तो ये अपना मूवी देख रहे थे। और उसके बाद मैं बैठ गई थी उधर ही साइड अपना फिर से पूरा करने के लिए जो नोट मैं बना रही थी। बीच में ही हस्बैंड चले गए थे सार्वी को स्कूल से लाने, और सार्वी को स्कूल से लाने के बाद फिर ये सार्वी के साथ खेले, और सुबह का रोटी बचा था, दाल बन गया था, सब्जी बन गया था, तो फिर सार्वी को खिला दिया था और सार्वी सो गई थी। और सुबह के 3:30 बजे उठी थी मैं। 3:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक सिर्फ 3 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई थी, जबकि इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद मतलब बहुत ही कम लगता है, बट कितनी कोशिश करनी पड़ती है। जो पढ़ रहा होगा ना उसको ही पता होगा कि कहने के लिए अकेले हैं, बट फिर भी टाइम मैनेज करना इट्स नॉट इजी।
फिलहाल मैं भी सो गई थी और सारा कुछ करने के बाद भी हस्बैंड ने सब्जी भी बना दी थी, मैंने दाल बना दिया था और सोचा था कि मतलब जब खाना होगा तो दाल में तड़का लगाकर गरम गरम चावल बनाकर खा लिया जाएगा। बट हस्बैंड भी सो गए, मैं भी सो गई और सारवी भी सो गई और ये दोनों तो उठ गए थे। अपना जो कुछ भी बचा था हस्बैंड ने खा लिया था और सारवी को भी खिला दिया था और मैं उठी लगभग 3:45 के आसपास। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया फटाफट से और फिर भूख लग रही थी पर मैंने चावल नहीं बनाया क्योंकि फिर मैं बनाती तो शाम का खाना डिस्टर्ब होता, क्योंकि मैं खाना शाम का जल्दी खाना आजकल प्रेफर करती हूँ। तो सोचा शाम को ही गरम बना लेंगे, दाल में तड़का लगा लेंगे तो वही खा लेंगे। और उसके बाद फिर हम दोनों ने चाय पी और मैंने अपना फिर टाइमर ऑन किया और मैं बैठ गई थी अपने स्टडी के 3rd स्लॉट के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने 1 घंटे के आसपास फिर से राइटिंग की और उसके बाद लाइट फिर चली गई थी, फिर मैं उठ गई थी और यहाँ पर मैंने शाम की दिया की बाती नहीं थी और धूप बत्ती भी ख़त्म हो गई थी। तो मैं गई नीचे से लेकर आई और जब तक मैं लेकर आई तब तक लाइट भी आ गई थी। तो मैंने फिर तुलसी मैया के पास भी एक दीपक, मतलब मैं डेली ही जलाती हूँ, वहाँ भी जलाया और उसके बाद फिर देखिए कितना अंधेरा हो गया था। सुबह से कितनी कोशिश करने के बाद ऐसा लगता है जब हस्बैंड यहाँ नहीं थे, मतलब अपने काम पर थे, तो मैं उनको बताती थी 5 घंटे पढ़ ली, तो उनको लगता था 24 घंटे में बस 5 घंटे। और अभी आज मैं उनको वही बता रही थी कि सुबह से देखो लगातार लगे हुए हैं बट फिर भी टाइम इंक्रीज़ नहीं हो पाता, पर धीरे धीरे कोशिश करने में क्या ही जा रहा है। फिर दिया जलाने के बाद मुझे कुछ क्रेविंग हो रही थी तो मैंने एक चॉकलेट लिया और फिर से मैं चल रही हूँ अपने स्टडी के 4th स्लॉट के लिए। और वित्त आयोग वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट किया था, मतलब एक क्लास मेरी कंप्लीट हो गई थी, दूसरी क्लास में यहाँ पर कर रही थी और सर ने मतलब जितने कार्य हैं उनके, कितनी अनुशंसाएं हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में लिखा रखा था। मुझे लगता है 6 पेज का पूरा था 2nd वाला क्लास और वही मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही थी। और अगर आप लोग भी पढ़े हैं पॉलिटी तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी मेरा हो गया था कंप्लीट और शायद कंप्लीट भी इस वजह से हो पाया कि सारवी का होमवर्क हस्बैंड ने करा दिया था और फिर वो सारवी को लेकर चले गए थे बाहर खेलने के लिए, इस वजह से मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच गया और फिर मैंने अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और ऐसे ही मतलब पूरा दिन बीत जाता है। सोचो सुबह के 3:30 बजे से उठकर रात में लगभग 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं सोते सोते और टाइम निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी है, बस मेहनत करती रहने, मतलब मेहनत करते रहना है और खूब मेहनत करनी है। तो अभी कुछ इम्प्रूवमेंट अपने आप में करते रहेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखते रहेंगे। और एक चीज़ और, मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, किसी के पास अगर कुछ ट्रिक हो या फिर कोई ट्रीटमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, एकदम से पतले हो गए हैं। फिलहाल मैंने एक रेमेडी देखी है जो कि मैं कल बनाऊंगी क्योंकि उसका कुछ सामान तो मैं ले आई थी, कुछ सामान नहीं था मेरे पास, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। कल बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी एंड उसके लिए भी अपने चैलेंज में मतलब ऐड करेंगे उसको भी और देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो फिलहाल अभी बज गए थे शाम के लगभग 6:30 और मैं चल रही हूँ फिर से अपने किचन में। जो दिन में दाल बनाई थी और हस्बैंड ने सब्जी बनाई थी, मैंने दाल बनाई थी, तभी चल रहे दाल में लगाएंगे तड़का और उसके बाद चावल बनाएंगे गर्मा गर्म और आटा गूँथ कर रोटियाँ बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे। ठंडी का मौसम आ गया है तो आजकल दिन भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होने लगा है और टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड भी इस टाइम हम लोगों के साथ ही हैं तो इस वजह से और भी जल्दी टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। एंड किसी ने कमेंट किया था कि मम्मी को भी साथ रखो, वो भी अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर लें। तो डियर, मुझे नहीं लगता कि किसी ने मम्मी को रोका हुआ है कि वो अपने बेटे के साथ टाइम ना स्पेंड करें। अभी सारवी का स्कूल है तो छुट्टी करा नहीं सकते। और जब हम लोग घर गए थे तो मम्मी को साथ में ला रहे थे तो वो आई नहीं। फिलहाल उन्होंने नवंबर तक की पूरी छुट्टी ले रखी है, पर अगर वो नहीं आ रही तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय।